राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। इस राशि के स्वामी है बुध देव। बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार की उपाधि दी गई है। बुध सौम्य है, डेलिकेट है, राजकुमार की तरह है। तो इस राशि वाले लोगों में भी बुध के ये गुण देखे जाते हैं। इस राशि का चिन्ह जो है वो है एक सौम्य सी, सुंदर सी, सीधी सादी सी लड़की जो कि अपने हाथों में फूल लिए खड़ी है। कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है कन्या राशि वाले जातकों का। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सौम्य, सॉफ्ट, डेलिकेट होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट के होते हैं। यही वजह है कि बहुत जल्दी इनको कोई भी बात बुरी लग जाती है। किसी की भी बात, जरा सा किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो ये बात इनको बुरी लग जाती है, लेकिन खुद ये क्रिटिसाइज करने के मामले में पीछे नहीं रहते, यानी आलोचक होते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीकी से लोगों को परखते हैं। छठी राशि है बुध की, ये उच्च की राशि है। तो कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं वो छोटे छोटे डिटेल्स पर भी ध्यान देते हैं। यानी आपने अगर कपड़े पहने हैं तो उस कपड़े में कितने मोती लगे हैं ये वो भी गिन लेते हैं। छोटे छोटे डिटेल्स पर भी कन्या राशि वाले लोग ध्यान देते हैं, और यही वजह है कि ये आलोचक भी होते हैं। क्रिटिसाइज होना नहीं चाहते लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं। हालांकि बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, लोगों को सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी एक एक बात पर ध्यान देते हैं, जिस वजह से ये बहुत अच्छे मित्र बनते हैं। संवेदनशील होते हैं तो इनकी संवेदना भी लोगों के साथ होती है। यही वजह है कि ये लोग बहुत अच्छे मित्र होते हैं। बातूनी होते हैं, क्योंकि बुध की राशि है तो गप्पे मारना बहुत पसंद होता है इनको। ये जहां भी जाते हैं ये चाहते हैं कि आसपास कुछ ऐसे लोग मिल जाए कि मैं गप करता रहूं या करती रहूं और लोगों को सुनती रहूं, सुनाती रहूं। तो एक माहौल बना देते हैं, जहां भी जाते हैं ये माहौल बना देते हैं। चुप नहीं बैठ सकते, इनके लिए चुप रहना सबसे मुश्किल काम है। बुध की राशि है, उच्च की राशि है, तो ये लोग गप्पे मारते हैं। गप्पे मारना इनको बहुत पसंद होता है। बहुत गुणी होते हैं, कलात्मक होते हैं, क्योंकि इनके दूसरे और नवे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं। तो कोई ना कोई कला इनमें होती है, कला के गुण होते हैं इनमें। या तो बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, एक्टिंग करते हैं, यानी कुछ ना कुछ गुण इनमें ऐसा होता है जो इनको लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि शुक्र इनके दूसरे और नवे भाव के स्वामी हैं, तो कला इनमें जन्म से ही होती है। बहुत सौम्य होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, मतलब छुई मुई वाली प्रवृत्ति होती है इनकी। जरा सा किसी ने डांट दिया, जरा सा किसी ने जोर से बोल दिया तो इनके दिल को लग जाती है। ये सोचने बैठ जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा लोगों ने क्यों कह दिया। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये इनकी कमजोरी भी होती है, ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है इनकी। बाल की खाल निकालना इनकी फितरत होती है, मतलब ये हुआ तो क्यों हुआ ये मुझे जानना है, डिटेल में जाते हैं। अब क्योंकि छठी राशि है, छठा भाव जो होता है वो सर्विस का होता है। मेहनती होते हैं, जहां काम करते हैं वहां अपना 100% देते हैं, मेहनत में कसर नहीं छोड़ते। इनको अगर कोई काम दिया जाए तो ये बारीकी से एक एक चीज एनालाइज करते हैं और परफेक्शन चाहते हैं, और परफेक्टली काम करने की इनकी आदत भी होती है। कभी कभी इतना परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना, परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट होना है इनको। उनके साथ जो काम करते हैं उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो सारे काम परफेक्टली करें। कोई भी छोटी से छोटी गलती ये ना करना चाहते हैं और ना लोगों को करने देना चाहते हैं। ये इनकी कमजोरी और ताकत दोनों होती है। बहुत ज्यादा घुस जाते हैं किसी भी काम में, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, छोटी छोटी बातों में नुक्स भी निकालते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। कन्या राशि के लोग सर्विस सेक्टर में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। बिजनेसमैन भी होते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो अव्वल दर्जे के बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि बुध इनकी राशि के स्वामी हैं। व्यापारी भी ये बहुत अच्छे होते हैं, एक एक रुपए, एक एक पैसे का हिसाब ये रखते हैं। व्यापार के मामले में ये बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते, खासकर रुपए पैसे के मामले में। तो व्यापारी भी ये बहुत अच्छे होते हैं, और सर्विस सेक्टर में अच्छे होते ही हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस का होता है, नौकरी का होता है। तो जहां भी ये काम करते हैं वहां ये अपना बेस्ट देते हैं।
इनके रंग रूप की बात की जाए तो सुंदर होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती है इनकी, चेहरा जो होता है वो सौम्य होता है, डेलिकेट होता है, अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हैं, बहुत इनोसेंट फेस होता है इनका, मासूमियत लिए हुए होते हैं अपने चेहरे पे, अपने मासूम चेहरे से किसी को भी छल सकते हैं, हालांकि दिल से भी बहुत मासूम होते हैं। छोटे बच्चे की तरह इनको ट्रीट किया जाए तो ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन अगर आप इनसे सख्ती से पेश आएंगे तो फिर ये लोग बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत ही अपने आप को अकेला कर लेंगे, साइड कर लेंगे, लोगों से कट जाएंगे। ये भी स्वभाव का हिस्सा होता है इनके, यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं। हालांकि दयालु भी बहुत होते हैं, इनमें दया की भावना बहुत होती है, किसी को भी तकलीफ में ये लोग नहीं देख सकते। क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है तो अपने फैसले बहुत सॉलिड तरीके से लेते हैं, बहुत सोच समझकर विचार कर तभी कोई फैसला लेते हैं। ये नहीं कि बस फटाक से ले लिया कोई भी फैसला, बहुत सोचते हैं, समझते हैं, चीजों को बारीकी से परखते हैं, तभी कोई फैसला लेते हैं। लेकिन द्विस्वभाव राशि भी है कन्या राशि, अक्सर फैसले लेते वक्त ये छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, यानी बड़े मामले में तो बड़ी आसानी से फैसले ले लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स में ये फंस जाते हैं, छोटे मामले में ये अटक जाते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है कन्या राशि। के लव लाइफ की बात की जाए तो क्योंकि शनि इनके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का होता है, तो इनको जो पार्टनर मिलता है, जिनके साथ ये प्रेम करते हैं, अक्सर वो लोग इन पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग सौम्य स्वभाव के होते हैं और पार्टनर इनको, प्रेमी या प्रेमिका, हमेशा सख्त स्वभाव के मिलते हैं, जो अक्सर इनको दबा के रखने की कोशिश करते हैं और ये दब भी जाते हैं, ये प्यार में अंधे हो जाते हैं, जिस वजह से ये अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अक्सर धोखा भी खाते हैं, क्योंकि इनका 5वां भाव जो है उसको शनि रूल करते हैं। तो इनका जो पार्टनर होता है, जिनसे ये प्रेम करते हैं, वो डोमिनेटिंग स्वभाव का होता है, अक्सर डोमिनेटिंग स्वभाव का होता है। वैवाहिक जीवन की बात की जाए, 7वें भाव में मीन राशि आती है, 7वां भाव आपके विवाह का, आपके पार्टनरशिप का भाव होता है, तो इनको जो स्पाउस मिलता है, जिससे इनका विवाह होता है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इनके पति या पत्नी को इनसे प्रेम तो होता है, लेकिन यहां पर भी वही बात आ जाती है, इनको जो स्पाउस मिलता है वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग मिलता है, इनको दबा कर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ये लोग इतने डेलिकेट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि या तो प्रेमी हो या फिर स्पाउस हो, ये बहुत जल्दी दब जाते हैं, बहुत जल्दी अधीन हो जाते हैं उनके सामने, और सामने वाला इस चीज को इनकी कमजोरी समझता है, इनके प्यार को, इनकी सौम्यता को इनकी कमजोरी समझता है और अक्सर इनको दबा के रखने की कोशिश करता है। हालांकि स्वभाव से इनका जो स्पाउस होता है वो बहुत अच्छा होता है, धार्मिक भी होता है, इनसे प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन डोमिनेटिंग भी होता है। सजना धजना इनको बहुत पसंद, अपने आप को वेल मेंटेन रखना, अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना इनकी एक खासियत होती है, जिस वजह से इनका इंप्रेशन जो है वो सामने वाले पर अच्छा पड़ता है। मित्र राशियों की बात की जाए तो वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, इन 3 राशियों से इनकी बहुत अच्छी बनती है। और शत्रु राशि की बात की जाए तो धनु राशि और कुंभ राशि वाले जातकों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। विवाह के बंधन में बंधने के लिए मीन राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 राशियां अच्छी मानी जाती हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। इन राशि के जातकों से अगर इनका विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन इनका स्टेबल रहता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है। बचपन इनका संघर्षपूर्ण गुजरता है, अक्सर कन्या राशि वाले लोगों का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण गुजरता है। इनके बचपन में काफी संघर्ष, काफी कठिनाइयों से इनको गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लोग स्टेबल होते जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, काम करते हैं और अपने काम के बल पर अपना नाम करते हैं। यानी जिन चीजों का अभाव इनको बचपन में देखने को मिलता है, उन चीजों को ये अपने मेहनत के बल पर हासिल करते हैं। उम्र के 24वें साल में, 25वें साल में और 36वें साल में ये कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करते हैं। खासकर 27 वर्ष की उम्र से लेकर 29 वर्ष के उम्र के बीच कुछ ना कुछ बड़ा ये करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो इनके जीवन में बहुत मायने रखता है। 27 वर्ष से लेकर 29 वर्ष का समय इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, अपने करियर को बनाने के लिए या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए।
ये 3 वर्ष इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन भाग्योदय इनका या तो 24 वर्ष में होता है, 25 वर्ष में होता है, या फिर 36वें वर्ष में जरूर होता है। शुभ रंग की बात की जाए तो हरा रंग इनके लिए बहुत शुभ होता है। इसके अलावा हल्का गुलाबी रंग और हल्का नीला रंग भी इनके लिए बहुत शुभ होता है। पीला रंग भी इनके लिए शुभ माना जाता है। इनके इष्ट देव होते हैं गणपति। गणेश भगवान की पूजा करने से इनको काफी लाभ मिलता है। प्रत्येक बुधवार को अगर ये केसरिया गणपति की पूजा करें तो इससे इनका भाग्योदय भी होता है और इनके जीवन में आ रही कठिनाइयां भी दूर होती हैं। इनका बुढ़ापा अक्सर इनके बचपन और जवानी के मुकाबले ज्यादा सुखी देखा गया है। जीवन में किस चीज से इनको बचना चाहिए? दोस्तों, इनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है कर्ज। अक्सर ये लोग दिखावे के लिए कर्ज लेते हैं और कर्ज के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि कर्ज की वजह से इनके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए ये हिदायत है कि जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो आप दिखावे के लिए कर्ज ना लें, नहीं तो आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। अब आने वाले कौन से वर्ष आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं? दोस्तों, दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक का समय कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपके लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आपकी पर्सनल कुंडली में आपकी महादशा क्या चल रही है, कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, आपकी चार्ट में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन ग्रहों के गोचर के हिसाब से दिसंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2027 तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कन्या राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को अपने बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।